बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। आज हम प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं दाता सरकार दाता गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा। वहाँ पर हम मौजूद हैं प्रोग्राम करने के लिए। यहाँ पर आए हैं। उर्स का 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं और आज उर्स का तीसरा और आखिरी रोज़ है। लाखों की तादाद में मुल्क भर से ज़ायरीन जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और उनकी आमद का सिलसिला जारी है। दाता दरबार के अंदर अहाते में उनके मज़ार के बिल्कुल बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जौक तर जौक लोगों ने लाइनें लगा रखी हैं दरबार में हाज़री के लिए कि किसी न किसी तरीके से वो अंदर जाकर जो है वो दरबार में अपनी हाज़री दे सकें और दाता सरकार के वसीले से जो है वो अपना जो भी ख्वाहिश जो भी उनके दिल में है या रब ताला की ज़ात से जो भी मांगना चाहते हैं वो इनके वसीले से उनके मज़ार पर जाकर वो जो है गोश गुजार करें। तो यहाँ पर सिलसिला जारी है, लंगर का भी सिलसिला जारी है, हाज़री का सिलसिला भी जारी है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये अंदर अहाते का मंजर है जो आपको दिखाया जा रहा है। दाता सरकार का जो मज़ार है उसके बाहर का मंजर, दरबार के अगर बाहर जाएं तो वहाँ पर भी देखें, वहाँ पर तिल धरने को जगह नहीं है। लोगों का, ख़वातीन का, बच्चों का, बूढ़ों का इस कदर रश है वहाँ पर कि पैर रखने की भी वहाँ पर जगह नहीं है। दुनिया जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे सारा मुल्क ही जो है वो उमड़ आया है दाता सरकार के दरबार पर हाज़री के लिए। बहुत से अकीदतमंद जो मुल्क से बाहर मौजूद हैं वो भी आए हैं हाज़री के लिए। यहाँ पर लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए का जो है लंगर जो है इन 3 दिन में तकसीम किया जाता है। दूध की सबीलें ख़ास कर जो है वो स्पेशली तौर पर लगाई जाती हैं और बल्कि मैं आपके साथ अभी शेयर भी करता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ कि दाता सरकार जो हैं उनका जो नाम असल वो अली हिजवेरी है। अफ़गानिस्तान का एक शहर है गज़नी, गज़नी का एक मोहल्ला है हजवेरी। वहाँ पर दाता सरकार जो है वहाँ पर उनकी पैदाइश हुई, उनकी ननियाल में उनकी पैदाइश हुई थी और वहीं पर उन्होंने अपनी जो है बचपन या अपनी ज़िंदगी के अवाइल जो है वहीं पर गुजारे हैं। उनके मुतल्लिक़ जो तारीख़ में पढ़ा गया है, जो मेरे इल्म में है, उसके मुताबिक 4 साल की उनकी उम्र थी और उस 4 साल की उम्र में वो जो थे दीनी तालीम की तरफ राग़िब हो चुके हुए थे। दीन की तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने कई मुल्कों का सफ़र किया, अज़रबैजान, ईरान, खुरासान, इराक़, सऊदी अरब, पता नहीं कहाँ कहाँ को, मेरे ख्याल 20 मुल्क में उन्होंने सफ़र किया और बड़ी लंबी मसाफ़त तय की है उन्होंने दीनी तालीम के लिए। बेशुमार नामवर माजी में जो औलिया गुज़रे हैं, जो वली गुज़रे हैं, जो सूफ़ी गुज़रे हैं, वो उनके जो हैं उस्तादों में शुमार होता है। उनसे उन्होंने तालीम हासिल की और जो इनकी वालदा हैं उनके मुतल्लिक़ भी जो तारीख़ में मौजूद है, जो बताया गया है वो ये है कि वो भी पाक साफ़ सैयद घराने से उनका ताल्लुक़ है। तो दाता सरकार की लड़ी जो है वो हसनी घराने से बताई जाती है और इनकी जो शजरा नसब है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हैं उनसे जाके मिलता है। तो बड़े ही औलिया कराम में एक बड़ा आला मुकाम रखते हैं और इनके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि 400 हिजरी के लगभग इनकी जो है पैदाइश हुई और 431 हिजरी में जो है ये लाहौर आए अपने मुर्शद के हुक्म से और यहाँ पर आकर इन्होंने इस जगह पर साथ ही करीब उस वक्त रावी किनारा करीब हुआ करता था, अब तो काफ़ी डिस्टेंस हो गया है, यहाँ से आबादी बहुत हो चुकी हुई है। यहाँ पर उन्होंने अपना मस्कन बनाया, मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, लोगों को दीनी तालीम देना शुरू की और बहुत से लातादाद भटके हुए लोगों को दीन हक़ पर जो है वो लेकर आए। सोशल मीडिया भी अब तो जदीद दौर है। पहले तो कुतुब जो हैं वो ढूंढना पड़ती थी और वो देखा करते थे कि कुतुब कौन सी मिलें जिनमें दाता सरकार के मुतल्लिक़ जो है उनकी तारीख़ के मुतल्लिक़ बताया जा सके। लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है। उनकी जो करामात हैं, उनके जो मौजज़ात हैं और उनकी जो अताआत हैं और फिर उन्होंने जो जो कुछ अता किया, जो जो कुछ लोगों को नवाजा, वो सारी चीज़ें उनसे सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त ज़ोहर की नमाज का टाइम है और उधर ज़ायरीन मस्जिद में जो है वो नमाज भी अदा कर रहे हैं और ये दिखाते हैं मैं आपको। ये देखें ज़ोहर की नमाज जो है अदा की जा रही है यहाँ पर
और काफ़ी सारे ज़ायरीन जो हैं वो नमाज की अदायगी में मसरूफ़ हैं। तो मैं आपको बता रहा था एक बड़ा मशहूर व मारूफ़ वाक़या तारीख़ में जो मिलता है दाता सरकार के हवाले से, कि वो जब यहाँ पर लाहौर तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर जिस वक्त उन्होंने लाहौर शहर में कदम रखा तो यहाँ पर शेख ज़ंजानी हुआ करते थे, जो यहाँ पर मामूर थे लाहौर में। और यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाऊं, मैं अभी इस तरफ आया हूँ, छाँव से ज़रा धूप में आए हैं तो तपता हुआ फ़र्श है। और लोग कोई ज़ायरीन मोतक़िदीन जो हैं अकायद जिनका अकीदा है वो देखें बिल्कुल नंगे पैर यहाँ पर तपते हुए फ़र्श पर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। लेकिन 3 दिन से जो ज़ायरीन की तादाद है यहाँ पर वो बड़ी कसीर तादाद है और लोग जो हैं जोग दर जोग 3 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं। पूरे मुल्क से लोग जो हैं यहाँ पर आने वालों में शामिल हैं। और मैं आपको बता रहा था दाता हुज़ूर सरकार के मुतल्लिक़ कि जब यहाँ पर वो तशरीफ़ लेकर आए तो शेख ज़ंजानी जो थे, जो यहाँ पर मामूर थे तबलीग के लिए, दीन की लोगों को हक़ राह पर लाने के लिए, उनका विसाल हो गया। और जब इन्होंने यहाँ पर लाहौर में कदम रखा तो उसके बाद जो है जनाज़ा भी उन्होंने पढ़ा उसका, शेख ज़ंजानी का। और फिर उसके बाद क्योंकि उनको मुर्शद का हुक्म था दाता सरकार को अपने, तो यहाँ पर लाहौर की जो ज़िम्मेदारी थी वो उनके सुपुर्द की गई थी। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभाना शुरू की और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने लोगों को दीन हक़ की तालीम दी, लोगों को राह रास्त पर लेके आए। अच्छा, जब यहाँ पर वो आते हैं तो यहाँ पर एक जादूगर कहते हैं था को राय राजू नाम का जादूगर, ये बड़ा मशहूर वाक़या है, सोशल मीडिया पर मौजूद है और अक्सर लोग इसका तज़किरा भी करते हैं। और हज़रत दाता गंज बख्श के हवाले से जो है वो इस वाक़े को कोट भी किया जाता है उनकी करामात के हवाले से कि राय राजू जादूगर था। और गुज्जर बरादरी के हवाले से ख़ासकर मैं आपको बताऊंगा ये है क्योंकि ये दूध की सबीलों का सिलसिला जो दाता सरकार में है उसकी भी एक हिस्ट्री है और दूध यहाँ पर क्यों बांटा जाता है ये वाक़या उससे मंसूब है। और इस वाक़े में मैं आपको बताऊं कि वो राय राजू जो था वो अपने जादू से जो दोधी थे, दूध का काम करने वाले लोग थे उस दौर में, उनको डराता था, धमकाता था कि उसको दूध का नजराना जो है वो दिया जाए और जो नजराना नहीं देते थे उनके जानवरों पर वो जादू टूना करता था या जो भी उनको नुकसान पहुंचाना होता था वो उन्हें नुकसान पहुंचाया करता था। अब वो होता ऐसे है कि दाता सरकार के बैठे हुए थे यहाँ पर एक मर्तबा और एक ख़ातून, बूढ़ी ख़ातून जो थी उसका करीब से गुज़र होता है और वो दूध लेकर जा रही होती है। उस ख़ातून को दाता सरकार जो है वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा जो है ना दूध वो मुझे फ़रोख्त कर दें, मुझे दे दें। तो वो बुढ़िया ख़ातून जो है वो इनकार कर देती है और जो राय राजू है वो जादूगर, उसका खौफ जो होता है उसके मुतल्लिक जो है वो बताती है और फिर वो उनसे कहती है कि अगर दूध मैंने आपको दिया और राय राजू को दूध ना पहुंचाया तो मेरे लिए नुकसानदेह होगा। फिर दाता हुजूर दोबारा जो है उसको कहते हैं कि अगर मुझे थोड़ा दूध दे दो तो तुम्हारे जानवर जो हैं वो ज़्यादा दूध देंगे, उसमें बरकत होगी। खैर उसने, बुढ़िया ने उनको दूध तो दे दिया और दुए के जब वो घर गई तो घर जाके क्या देखती है कि जो जानवर थे, घर के जितने भी बर्तन थे वो दूध से भरे हुए थे और जानवरों के थनों में दूध अभी भी मौजूद था, वो दूध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब ये वाक़या जब हुआ तो ये सारे शहर में फैल गया। अब लोगों को जब पता लगा तो लोगों ने नजराने दूध की सूरत में यहाँ पर लाने शुरू कर दिए और यहाँ पर सबील का सिलसिला, दूध की सबील का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ था। अच्छा, ये तो वाक़या हो गया, ये तो मामला हो गया। अब इस वाक़े का जब इल्म राय राजू को होता है तो वो जादूगर था, उसके इल्म में हुआ, वो दाता सरकार के पास आता है उनसे मुकाबला करने की नीयत से और उनसे कहता है कि तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है, मुझे कुछ करामात करके दिखाओ अपनी। तो दाता सरकार उसको जवाब देते हैं, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मेरे पास क्या हो ना, तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है। तो वो मुकाबले के तौर पर उनको हवा में उड़ना जो है वो दिखाता है, उड़ के जी मैं हवा में उड़ता हूँ। तो उनका ये क्या करामात हो, ये तो काम मेरी जूतियाँ भी कर सकती हैं। और दाता सरकार हवा में अपनी जूतियाँ फेंकते हैं तो वो जूतियाँ जो हैं वो हवा में उड़ना शुरू हो जाती हैं। वो जब ये करामत देखता है तो कहते हैं बकौल तारीख़ के, जो तारीख़ में लिखा हुआ है ये वाक़या,
उसके मुताबिक राय राजू जो है फौरी तौर पर ताइब हो गया, तौबा की उसने और इस्लाम कबूल किया। और उसका दाता सरकार ने शानदार उसकी तरबियत की और उस तरबियत के नतीजे में ये हुआ कि उसको एक नाम शेख हिंदी का नाम दिया गया और जिसका कब्र भी यहाँ पर मौजूद है। और कहते हैं कि अब तक जो उसकी शेख हिंदी की नस्ल दर नस्ल चली आ रही है वो दाता हजूर के खादमैन में शामिल है और यहाँ पर वो अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। ये एक बड़ा वाक़या था जो इस हवाले से पेश आया। फिर उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, बयान करूँ कि दाता सरकार जो हैं वो बहुत सी ऐसी करामात के मालिक हैं, बहुत सी ऐसी करामात हैं जो सामने आई हैं। उस हवाले से अगर ज़िक्र किया जाए तो टाइम ही बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन ये एक चीज़ बड़ा प्रोमिनेंट एक वाक़या था यहाँ पर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि दाता सरकार जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे तो सुल्तान महमूद गज़नवी का बेटा नासिरुद्दीन गज़नवी था जिसके दौर में जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए थे। और फिर उसके बाद इनका जब विसाल होता है वो कोई 465 हिजरी में 65 साल की उम्र में तकरीबन बताते हैं जो तारीख़ है इनका यहाँ पर विसाल होता है। और यहाँ पर जहाँ पर उन्होंने मस्जिद और दरसगाह बनाई हुई थी यहीं पर जो है वो उनका मज़ार बनाया गया। अब यहाँ पर देखें कि दाता की नगरी से लाहौर का इलाका जो है वो दाता की नगरी के नाम से पहचाना जाता है और यहाँ पर बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े हुक्मरान जो है यहाँ पर हाज़री देते हैं और यहाँ से फैज़याब होते हैं। हमारे नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक़ डार, उनकी बड़ी अकीदत है यहाँ पर दाता हुजूर से और यहाँ पर वो हर साल जो है जो उनका उर्स होता है यहाँ पर वो गुस्ल देने के लिए भी मौजूद होते हैं। बल्कि कल रात को भी अपने बेटे के हमरा वो यहाँ पर हाज़री देने के लिए आए थे, काफ़ी देर यहाँ पर रहे। और यहाँ पर जो लंगर तकसीम होता है उस हवाले से भी जो मेरे ज़राए हैं उनका कहना है कि वो उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है और बहुत अच्छे खासी एक रकम जो है वो यहाँ पर दी जाती है लंगर के लिए, ज़ायरीन के लिए, उनकी सहूलियात के लिए। तो बहुत से बड़े बड़े नाम आप हमारे लाहौर शहर के जितने भी आप कह लें कि यहाँ पर MPA, MNAs और बड़े बड़े कारोबारी शख्सियत, बड़े बड़े नाम जो हैं वो यहाँ पर जो है आते हैं और यहाँ पर हाज़री देते हैं और यहाँ से फैज़याब भी होते हैं। बहुत से लोगों से हमने बात भी की है, करेंगे, लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर जो है वो कहाँ से वो आए हैं, किस मकसद से आए हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, इस वाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर से ही। लाहौर से ही हैं। तो कब से आप आ रहे हैं यहाँ पर हाज़री का सिलसिला? जब से जवान हुआ। जब से जवान हुए हैं। बड़ी अकीदत रखते हैं और फैज़ भी मिलता है आपको यहाँ से। आपकी कोई ऐसी ज़िंदगी का वाक़या बहुत हुए हैं। कोई एक आप हमें बताएं, बयान करें कोई वाक़या। बहुत से वाक़या, कौन से आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपने दाता के वसीले से रब से मांगी? बहुत मिले हैं और दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। चलो बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए हैं भाई? मैं फैसलाबाद से आए हैं। तो कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? ये 3-4 साल से आ 3-4 साल से आ रहे हैं। 3-4 साल। आप क्यों आना शुरू हुए हैं यहाँ पे? ये दाता साहब को मानते हैं दिलों से, उनकी मुरादें पूरी। पहले कहाँ थे? उससे पहले क्यों नहीं आपका इधर आने का? उधर मौका अब दाता साहब की हाजिरी हुई थी, आना पड़ा। जब हाजिरी हुई, जब हाजिरी होती है तो हम भी लाहौर से हैं। लाहौर से ही हाँ हैं? जी, ज़िला फैसलाबाद से। फैसलाबाद हाँ जी, काफ़ी देर से ऐसे बड़े भी आ रहे हैं। अच्छा। ख्वाहिश भी जो है पूरी आ रही है। जब से हमने भी होश संभाला है हम भी आ रहे हैं। सब आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। हाँ जी, अल्लाह पाक दे रहा है अपने को। हाँ जी, वो भी मिल रहा है। मुरादें भी पूरी हुई हाँ जी। हैं। इनके वसीले से मांगते हैं या इनसे मांगते हैं? रब से ही मांगते हैं, ये भी वसीला उनका ही है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। लेकिन अल्लाह दे रहा है, खुश है। बिल्कुल बिल्कुल, वसीला बेहतरीन होना चाहिए, अल्लाह ताला जो है वो अता करता है। यहाँ पर और भी साहिबान से पूछते हैं कि उनका ताल्लुक कहाँ से है। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अजहर अली। अजहर अली। कहाँ से आए हैं? चेडवा तो काना। हाँ जी। अच्छा, तो किस लिए आए हैं यहाँ पर आप? सलाम करने आए हैं। सलाम करने आए हाँ हैं। जी। दाता हजूर से अकीदत है अपनी? हाँ जी। तो बड़े भी आते हैं यहाँ पर? हाँ, बड़े भी आते हैं, अब्बू भी। कब से आ रहे हैं वो? सानू आवाज़ चेरी हो गया। कितना अरसा हो गया, कितने साल हो गए? हो गए को 30-35-40 साल? हाँ जी, इतने को हो ही गया अब्बू जान देना। हाँ जी। तो बुजुर्गों ने की दसिया दाता साहब दे मुतल्लक? पता नहीं, अब्बू होरां नूं पता, सानू तो अब्बू होरां नूं पता जी। हाँ जी। अब्बू होरां नूं पता, बस अब्बू होरां ने दसिया दाता हजूर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਤੀ ਨੇ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ
बच्चा है, अभी आगे चलेगा जब मुस्तकिल तौर पर हाज़िरी का जो है पाबंद रहेगा इसका, तब ही इसको पता लगेगा कि ये कौन सी हस्तियाँ हैं, इनकी क्या करा। दाता दरबार का जो हाता है उसके अंदर एक साइड पर जो है मेडिकल कैंप जो है वो भी लगाया गया है। औकाफ डिपार्टमेंट की तरफ से सेक्रेटरी औकाफ एहसान भुट्टा साहब हैं, उनके हुक्म पर लगाया गया है। और यहाँ पर मेडिकल कैंप में काफ़ी मरीज़ जो हैं वो आ रहे हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, और किसी की भी कोई तबीयत ख़राब होती है तो फौरी तौर पर यहाँ पर मेडिकल कैंप में उनको ले जाया जाता है और यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेडिकल कैंप में यहाँ पर डॉक्टर मज़हर मंजूर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये मेडिकल कैंप जो है वो किसके कहने पर लगा हुआ है और अब तक कितने पेशेंट्स 3 दिनों में जो है वो यहाँ पर ट्रीट कर चुके हुए हैं। ये तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, ज़रा बताइएगा डिटेल के मतलब इस कैंप के मतलब और कितने पेशेंट ट्रीट किए हैं और किस किस्म के लोगों को मसाइल आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हमारा जो कैंप है ना, ये हमारा जो औकाफ का जो महकमा है उसकी साइड से किया गया है। और यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, एहसान भुट्टा साहब हैं, तो उनके ज़ेरे निगरानी ये हो रहा है। तो यहाँ पे अभी तक हमने पिछले 3 दिन में तकरीबन कोई 1400 मरीज़ के पासपोर्ट हमने चेक कर लिया है। इन मरीज़ों में ज़्यादातर मरीज़ वो हैं जो कि शहर से बाहर से आए हुए हैं। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव हैं, उनके पास उनके मीन्स के ना ट्रीटमेंट के लिए टैबलेट्स नहीं थी तो हमने उनको यहाँ से दिया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे मरीज़ यहाँ पे हमारे पास हैज़े के साथ आ रहे थे, उल्टियाँ करते हुए, पेट में दर्द के साथ, टेम्परेचर के साथ, हेडेक के साथ, तो उन सबको हमने यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से डील किया है। तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि इतने सारे लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, ज़ायरीन लाखों की तादाद में 3 दिन हो गए यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनके लिए ये एक मेडिकल कैंप जो है काफ़ी है या कोई इसकी जगह अलावा और भी कोई मेडिकल कैंप लगाया हुआ है? नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसे है कि हमारा जो है ना हॉस्पिटल यहाँ पे साथ ही पीछे है, तो पिछले 3 दिन से हमारा हॉस्पिटल भी लगातार 24 घंटे काम कर रहा है, ओपन है। हमारा यहाँ पे कैंप होता है। कैंप के अलावा अगर कोई ऐसा मरीज़ है जो कि यहाँ पे ट्रीटमेंट उसका नहीं हो सकता तो उसको हम एम्बुलेंस के थ्रू अपने हॉस्पिटल में भी लेके जाके उसको हम ट्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे अलावा बाकी यहाँ पे कैंप हैं, लेकिन हमारे पास जो भी मरीज़ आ रहे हैं तो बाहर हमारी एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। तो अगर कोई मरीज़ को हमने लेके जाना होता है, यहाँ से रेफ़र करना होता है, उसकी मतलब हालत अगर ज़्यादा डाउन होती है तो वो एम्बुलेंस के थ्रू वहाँ पे हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और ये पेशेंट बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब आपके पास? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम बुजुर्गो आपका? आप सावर जी आप कहाँ से आए हैं आप? कालो के यहाँ तो क्या आपको प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ? इतने दर्द होने लग पी है। दर्द हो रही है? हाँ। चलें आप दिखाएं डॉक्टर साहब को, आपको मेडिसिन भी देते हैं और चेक भी करते हैं। आप भी मरीज़ हैं जी, आपका क्या नाम है? जुल्फ़कार जुल्फ़कार। डॉक्टर साहब आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से आए हैं। लाहौर से। क्या प्रॉब्लम हुई है आपको? मैं कि ना पहाने लगे हुए हैं, पहाने लगे, मोशन मोशन लगे हुए हैं? मोशन और मैदा या जलना। आते हुए लगे हैं या पहले की लगे हुए हैं? मैंने 1-2 दिन पहले लगे। 1-2 दिन पहले की लगे हैं। हाँ। तो आप पहले मेडिकल स्टोर तो दवाई की खाती नहीं, फर्क पे आया। नहीं पड़ा फर्क? ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਸੀ। आपको दिखाएं डॉक्टर साहब बताते। तो आप कहाँ से आए हैं जी? ਅਸੀਂ ਖੁੰਡਾ ਮੋੜੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਦਾ ਮਸਲਾ ਹਾਂ ਹੈ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਦਰਬਾਰ ਆਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੀ ਦਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬਾਬਾ ਕੋਈ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ 40 ਨੇ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਕੋਈ ਫੈਜ਼ ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ? ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਹੈ? ਪੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਲਾह ताला खुश रखे ठीक है। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ पूरियां हों। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए हैं भाई? फैसलाबाद से आए हैं, फैसलाबाद से। साहब आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? तकरीबन 17-18 साल से। थोड़ी आवाज़ ज़रा ऊंची रखिए। 17-18 साल से 17-18 साल से आ रहे जी हैं। है। तो क्या कोई मनते मुरादे क्या आपने दाता सरकार के वसीले से क्या मांगना चाहते हैं, किस मकसद से आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी बार भी मैं दाता सरकार दिल में हसरत लिए आता हूँ ना, वो अल्लाह मेरी पूरी कर देता है। पूरी कर देते हैं। हाँ बिल्कुल जी, लोगों का जो है वो ईमान है, यकीन है इस बात पर, और वो जो है
इस अपने अकीदे पर कायम है, उनके दाता सरकार के हुजूर वो आते हैं, हाज़री देते हैं और इनके वसीले से अपने रब की ज़ात से जो है वो जो भी मन्नत मुराद मांगते हैं, जो भी उनके दिल में ख्वाहिश होती है वो पाया तकमील तक पहुंचती है, ऐसा ज़ायरीन का कहना है। और बड़ी लाखों की तादाद में इन 3 अयाम में 18 सफ़र, 19 सफ़र और 20 सफ़र के जो दिन हैं, इन अयाम में यहाँ पर लोग पूरे मुल्क भर से जो है हाज़री देने आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर। बल्कि बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे ममालिक में रिहाइश पजीर हैं और वो वहाँ से भी सिर्फ़ दाता सरकार के उर्स पर हाज़री देने के लिए आते हैं। यहाँ पर इन 3 अयाम में वैसे तो रूटीन है, यहाँ पर डेली बेसिस पर यहाँ पर लंगर और दूध की सबीलें जो हैं वो मशरूबात जो हैं यहाँ पर तकसीम किए जाते हैं, लेकिन इन 3 अयाम में ख़ास कर ख़ुसूसी तौर पर जो है वो एक बड़ा ही यहाँ पर समा होता है। आप अगर बाहर निकल कर देखें, बल्कि अभी हम आपको दिखाते भी हैं बाहर की सूरत हाल क्या है, इसके चारों तरफ दाता सरकार के तरफ जो है वो रश की ये पोजीशन है, ऐसे रश है कि जैसे सारे का सारा शहर, सारे का सारा सूबा जो है वो ही यहाँ पर उमड़ आया हो। ख़वातीन, बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग जो भी कोई हैं, हर उम्र के लोगों को मैंने देखा है, ये भी आपको डिस्पेंसरी में भी दिखाया है कि एजेड लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी एज जो है वो 70 साल से भी ज़ायद है और वो उस कंडीशन में असा पकड़ा हुआ है, बीमारी की हालत में भी यहाँ पर हाज़री देने के लिए आए हैं। ये उन अकीदतमंदों को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देख कर के दाता सरकार के किस किस्म की वो अकीदत रखते हैं कि वो जिस मर्ज़ी कंडीशन में मौजूद हों, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर हाज़री देने के लिए मौजूद हैं। अभी चलते हैं, बाहर की पोजीशन भी दिखाते हैं आपको कि बाहर क्या रश की सूरत हाल है और वहाँ पर किस तरह से अकीदतमंद जो हैं, ज़ायरीन जो हैं वो यहाँ पर सलाम के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर जो लंगर का इंतज़ाम है, बड़ा वसी तर इंतज़ाम होता है यहाँ पर लंगर का, और ये लंगर खाना है दाता सरकार का और यहाँ पर जो है वो लंगर जो है वो यहाँ पर तैयार भी किया जाता है और यहाँ पर बिठाकर जो है वो खिलाने का भी इंतज़ाम है। ये देखें, आपको कैमरामैन दिखाते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत ही एक बड़ा सा हॉल है और इस हॉल में जो है वो लंगर की इंतज़ामात किए गए हैं, ये आपके सामने मौजूद हैं। ये देखें आप ज़रा, यहाँ पर नान जो है वो हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, नान, दाल, चुपड़े हुए नान, बिरयानी, चने वाले चावल, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर लंगर पर जो जिनकी ड्यूटी है वो मौजूद हैं, वो हमसे बात करेंगे, तो उनसे पूछते हैं कि क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से लंगर यहाँ पर तकसीम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम क्या अस्सलाम। है भाई? हामिद मुनीर। हामिद साहब, आप यहाँ पर क्या हैं? बस हम खादिम हैं जी। अच्छा जी, तो ये लंगर खाने के आप क्या इंचार्ज हैं, क्या हैं यहाँ? मैं लंगर खाने में खादम ही हूँ जी। ये तकरीबन 3 दिन 1 लाख नान डेली आता है और ज़ायरीन में तकसीम होता है, कभी नान हलीम, कभी अपना नान हलवा, और इसी तरह हमारा यहाँ 600 रज़ाकार है जो डे एंड नाइट काम करता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बेलोस दाता हज़ूर के ग़ुलाम हैं और ग़ुलामी में ये सारे काम कर। दाता की नगरी में आप लोग ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो लंगर है ये कहाँ से आता है, ये कौन भिजवाता है? ये महकमा औक़ाफ़ की जानिब से ख़र्च किए जाते हैं पैसे, या जो अक़ीदतमंद हैं उनकी तरफ से भिजवाए जाते हैं? ये जी ज़्यादा महकमा औक़ाफ़ भी साथ देता है और ख़ासकर हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब बहुत ज़्यादा इसमें तावन करते हैं और ये सब मिलजुल के ही होता है और ये कई दहाइयों से ऐसे ही चल रहा है। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन से मैं कहता हूँ ज़रा आएँ और दिखाएं उस जगह पर, वहाँ पर भी लंगर जो है उसकी तैयारी कह लें या जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सारा अमल जो है इस टाइम जारी है। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार में हैं। लंगर की तकसीम का सिलसिला अभी यहाँ पर शुरू होने वाला है कुछ देर बाद, और ये मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पर ये देखें तो ये अपना लंगर के जो है पैकिंग करके रखी हुई है जो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर तकसीम की जाएगी।
और ये जो बाहर लोगों का गेट के बाहर लाइनें बनी हुई हैं, हजूम लगा हुआ है और वो इंतज़ार में है कि कब जो है ये लंगर यहाँ पर शुरू किया जाएगा। और यहाँ पर ये साहब मौजूद हैं, जो लंगर की पैकिंग जो है यहाँ पर जारी है और उस पैकिंग को जब यहाँ से हो जाएगी पैकिंग के उसके बाद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनमें ये लंगर तकसीम किया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरा नाम मोहम्मद अफजल। साहब आप ये लंगर तकसीम करने पे लगे हुए हैं, आप महकमे औकाफ के मुलाजिम हैं, खादिम हैं या ये लंगर आपकी तरफ से? जनाब हम हैं सरकार के गुलाम हैं जनाब। हम यहाँ पे लंगर 25 पर तकसीम कर रहे हैं, हर जुमेरात आते हैं माशाल्लाह। आज 3 दिन का अहतमाम किया हमने, आज तीसरे दिन है, आज भी अहतमाम किया हमने। ये तमाम हमारे साथी हैं, ये मुबारक साहब हैं, ये राव साहब हैं, ये हमारे साथ आते हैं माशाल्लाह। हम हर जुमेरात तकसीम करते हैं, 25 साल से कर रहे हैं और यहाँ बैठते हैं आपके पीछे बिल्कुल। आप हर जुमेरात को कितने लोगों का लंगर तकसीम करते हैं? जनाब हम हर लोगों को तकरीबन माशाल्लाह हमारी 2 देगी होती हैं, 1 मीठे की होती हैं, 2 दूसरी होती हैं। अब उर्स पे ज़्यादा लंगर होता है 3 दिन इन दिनों? तो हम आज 13 देगे लेके लेके हैं, आज हम लेके हैं 13 देगे लेके हैं हर से। कल भी थे, परसों भी थे माशाल्लाह। हम इस तरह जनाब हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक कबूल फरमाए आपकी इस अकीदत को, आपके इस नजराने को। यहाँ पर देखा जी आपने लोग किस तरह से अकीदतमंद यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये देखें यहाँ पर भी टोलियाँ बैठी हुई हैं, कैमरा मैन आपको दिखाता है हमारा। और ये यहाँ पर लंगर जो है वो खाया भी जा रहा है, कुछ लोगों को लंगर दिया भी है यहाँ पर। तो बस अब यहाँ से मैं अपने कैमरामैन से साथ लेता हूँ उसको और लेकर बाहर की तरफ चलते हैं और बाहर के मनाजर जो हैं वो आपको दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद। इस वक्त हम मौजूद हैं दाता दरबार के दाखिली रास्ते पर, जहाँ से ज़ायरीन जो हैं उनको दाखिल किया जा रहा है, एक एक करके उनकी चेकिंग की जा रही है। लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के जो है वो इंतहाई सख्त इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं। कई जगहों पर चेकिंग की जाती है। जिस जगह से ट्रैफिक का दाखिला ममनू है, लोग पैदल आ रहे हैं, वो यहाँ से कम से कम कोई 1 से 2 किलोमीटर का फासला है। दाता दरबार के सराउंडिंग में जितनी भी सड़कें हैं उनको बंद किया गया है। कचहरी चौक से बंद किया गया है, इधर आज़ादी चौक से पहले थोड़ा सा यादगार चौक है वहाँ से रस्तों को बंद किया गया है, और इधर पीछे बिलालगंज वाली साइड से जो है घोड़ा अस्पताल वाला रोड जो है वहाँ से रस्तों को बंद किया गया है। और वहीं पर लोगों की गाड़ियाँ, लोगों की मोटरसाइकिलें, ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी है वहाँ पर पार्किंग की उन्हें सहूलियात दी गई हैं। वहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी करके लोग पैदल जो हैं जोक दर जोक जो है वो हाज़िरी देने के लिए दाता दरबार जो है वो आ रहे हैं। अब यहाँ पर लाहौर पुलिस की जानिब से हज़ारों की तादाद में अहलकारों को जो है वो मामूर किया गया है। उनमें अफसरान भी हैं, SDPOs भी हैं, SHOs भी हैं, फिर इजाफी नफरी जो है वो भी पुलिस लाइन से मंगवाई गई है। DIG लाहौर फैसल कामरान, SSP कायम मुकाम है, SP सिक्योरिटी उनको चार्ज दिया गया है वो, और जो डिवीजनल ऑफिसर हैं और सर्कल अफसरान जो हैं वो गाहे बखाए सिक्योरिटी को चेक करने के लिए यहाँ पर जो है वो विज़िट कर रहे हैं और यहाँ पर आकर सिक्योरिटियाँ पर मामूल अहलकार जो हैं उनको हिदायत भी दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर अपना कैमरामैन दिखाए तो यहाँ से जो है मर्दों का दाखिला जो है वो यहाँ से है, यहाँ से मर्द हजरात जो हैं वो दाखिल हो रहे हैं और इधर से गेट से एक एक करके उन लोग को अंदर हाज़िरी देने के लिए जाने दिया जा रहा है। और कैमरामैन अगर उधर दूसरी जानिब दिखाए हमें तो इधर से जो है ख़वातीन की एंट्री यहाँ से बनाई गई है और ख़वातीन वहाँ से चेकिंग के बाद जो है यहाँ पर आती हैं और यहाँ से उनका जो है दाखिली रास्ता है। ख़वातीन अहलकार जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी ख़वातीन की चेकिंग कर रही हैं। मेटल डिटेक्टर्स के ज़रिए वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं और कोई भी मशकूक शख्स या मशकूक चीज़ उनको नज़र आती है तो फ़ौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई करते हैं, उसको चेक करते हैं। और बार बार यहाँ पर पुलिस अहलकार जो हैं उनकी जानिब से ऐलानात जो हैं वो भी करवाए जा रहे हैं और उनको बार बार कहा जा रहा है कि अपने इर्द गिर्द जो है वो कड़ी नज़र रखें और देखें कोई मशकूक शख्स, उसकी कोई हरकत व असनाद मशकूक हों, कोई मशकूक चीज़ हो तो फ़ौरी तौर पर जो है वो पुलिस को इतला करें। मैं आपको बताऊँ कि ट्रैफिक पुलिस जो है CTO ट्रैफिक अब सैयद अब्दुल रहीम शिराजी अब से कुछ देर पहले भी वो यहाँ से होकर गए हैं और वो भी ट्रैफिक के इंतज़ामात जो हैं बाहर वो भी देख रहे हैं और उनके जो अहलकार यहाँ पर दाता दरबार के इर्द गिर्द मौजूद हैं ड्यूटी पर, उनको भी चेक कर रहे हैं, उनको हिदायत भी दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आज का दिन जो है वो तीसरा रोज़ है दाता गंज बख्श का उर्स का और आखिरी रोज़ है। और आज का दिन जो है वो अहम इसलिए है, पुलिस के लिए चैलेंज है इसमें। उसकी वजह यह है कि आज के दिन 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का दिन है और दाता साहब का उर्स जो है उसका आखिरी दिन है। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है वो चेहलम है और उस चेहलम
का जुलूस जो है वो भी बरामद हुआ है, उसकी सिक्योरिटी है। और फिर उसके बाद अरबाइन है, सारे शहर से ख़वातीन अफराद, बच्चे, बूढ़े जितने भी हैं वो जोक दर जोक पैदल अपने अपने मुकामात से करबला गामे शाह की तरफ आ रहे हैं। सुबह से ये सिलसिला जारी है और इन 3 इवेंट्स के हवाले से लाहौर पुलिस जो है वो आप समझ लें कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं इस वक्त लाहौर शहर में निकले हुए हैं, बाहर सड़कों पर मौजूद हैं। ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल रखना, कहीं ट्रैफिक के इश्यूज़ ना आए, उस हवाले से CTO अब्दुल रहीम शराजी जो हैं वो शहर में मौजूद हैं अपने स्क्वाड के साथ। वो हर जगह विज़िट कर रहे हैं, हर जगह पर जाकर वो ड्यूटी देख रहे हैं और जहाँ कहीं भी ट्रैफिक के मसाइल पेश आ रहे हैं वहाँ पर वो इजाफी नफरी जो है वो भिजवा कर तो उनके ज़रिए जो है वो ट्रैफिक को वो खुलवा रहे हैं और मामला को देख रहे हैं। इसी तरह फैसल कामरान है, DIG ऑपरेशन लाहौर के और SSP ऑपरेशन जिनके पास कायम मुकाम चार्ज है यहाँ का, वो भी इन तमाम इवेंट्स की निगरानी खुद कर रहे हैं। दाता दरबार कई विज़िट कर चुके हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से। जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलम का जुलूस बरामद हुआ है, उस जुलूस में सिक्योरिटी ड्यूटी गाहे बगाहे चेक कर रहे हैं, सरप्राइज़ विज़िट कर रहे हैं। इसके अलावा लाहौर शहर में और बड़े जुलूस जो हैं मुख्तलिफ इलाकों में निकले हुए हैं, वहाँ पर भी सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं, सिक्योरिटी के दरपेश चैलेंजेस हैं। अरबाइन के हवाले से शहर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से ज़ायरीन अज़ादार जो हैं वो करबला गामे शाह की तरफ नहीं आ रहे। वो मतलब कि आप शहर की सड़कों को इस टाइम देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे सारा लाहौर शहर जो है वो सड़कों पर मौजूद है। और दाता साहब के हवाले से बताऊं कि यहाँ पर तो मुल्क भर से जो है वो ज़ायरीन आ रहे हैं और पिछले 3 दिन से ये सिलसिला जारी है और 3 दिन से पुलिस जो है इनको सिक्योरिटी फराहम कर रही है और आज आखिरी दिन है और उस हवाले से पुलिस जो है उनकी कोशिश ये है कि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। इस हवाले से उन्होंने जो इर्द गिर्द की इमारतें हैं वहाँ पर स्नाइपर्स भी जो है वो भी तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा ड्रोन के ज़रिए जो है वो भी मॉनिटरिंग की जा रही है अज़ादारों की, जुलूस की, और मेटल डिटेक्टर्स के ज़रिए ज़ायरीन को जुलूस में और दाता साहब जो है वो आने की इजाज़त दी जा रही है, चेकिंग की जा रही है, वॉक थ्रू गेट्स जो हैं वो लगाए गए हैं। और जितनी भी इससे मुल्हका गलियां हैं, ये आपको दिखाऊं कि दाता साहब के सामने जो ये गली है वहाँ पर खारदार तारें भी लगाकर बंद किया गया है, टेंट लगा के बंद किए गए हैं। वहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और इन रास्तों को नहीं खोला गया, ना किसी ट्रैफिक के लिए और ना ही पैदल आने जाने वालों के लिए इसको खोला गया है। और बहुत सख्त तरीन इंतज़ाम जो हैं इन 3 इवेंट्स के हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से किए गए हैं। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना जो हैं उनकी जानिब से इंतहाई सख्त अहकाम जो हैं दिए गए हैं और कबल अजी कई इजलास सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो हो चुके हुए हैं और उन इजलास में सिक्योरिटी के जितने भी पैरामीटर्स थे उनको तय किया गया है और मतहत अफसरान को सख्ती से कहा गया है कि इन अयाम के दौरान जो है वो सिक्योरिटी जो है उसमें किसी किस्म की गफलत जो है वो नहीं बरती जानी चाहिए। 2 दिन गुजर चुके हैं, आज तीसरा दिन है, ये भी बखैर आफियत से आधा दिन गुजर गया है। मेन अब इस इवेंट के बाद जो जिम्मेदारी पुलिस की है, पुलिस के जो चैलेंज दरपेश है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम के सिलसिले में जो जुलूस निकला हुआ है उस हवाले से वो शाम मगरिब के बाद या मगरिब के आसपास जो है वो करबला गामे शाह तक जाकर इख्तिताम पजीर होगा। उसके बाद पुलिस का जो चैलेंज है वो कंप्लीट होगा और पुलिस जो है वो अपने शहरियों को, मुल्क के शहरियों को, पंजाब के शहरियों को, लाहौर के शहरियों को जो है वो सिक्योरिटी फ्राहम करने में कामयाबी जो है उसकी बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी हिकमत अमली जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से जो है यहाँ पर रखी गई है। और वाकई में जो हमारी पुलिस है, लाहौर पुलिस, ऑपरेशन पुलिस खासकर जो सिक्योरिटी ड्यूटी दे रही है, उसके जो निगरान अफसरान हैं वो वाकई में काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। और क्योंकि ये ऐसे याम में देखें हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं ना, उसमें देखें कि हमारे हमसाया मुल्क जो हमारा दुश्मन है वो फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज जो है वो इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत ही सरगर्म है। मुख्तलिफ शहरों में कई दहशत गर्दी के वाक़यात जो हैं वो आए रोज़ जो है वो सुनने में आ रहे हैं। जो हमारे सिपह सालार हैं, हमारे
फ़ौज के जो एहलकार हैं वो अपनी जानें जो हैं वो कुर्बान भी कर रहे हैं, इन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो उस हवाले से जो बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी का लाहौर शहर में इन 3 इवेंट्स के हवाले से, और पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी हिकमत अमली से इस चैलेंज को कबूल भी किया और इस चैलेंज को वो कह लें कि पाए तकमील तक भी पहुंचा रहे हैं अपने सिक्योरिटी के मामलात को। और यहाँ पर बस अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। इस हवाले से दाता साहब की जो ज़ायरीन की आमद का सिलसिला है वो तो रात गए तक जारी रहेगा, लेकिन जो चहलों में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो मगरिब के बाद जो है वो करबला गामे शाह में जाके वो भी, और अरबईन का जो एक इवेंट है वो भी वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। तो वाकई में शहरी जो है वो पुलिस की जानिब से ख़ासकर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत खुश हैं, और पुलिस को जो है वो कह लें कि उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं और उनके लिए बड़े बड़े अच्छे कलमात जो हैं वो भी जो है बात कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक ज़ायरीन मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? आप तो भाई कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर से ही हूँ। लाहौर से ही आए हैं। जी जी। और ये आपके साथ जी मेरे दादा जान है। दादा जान है? ये भी मेरे दादा जान है। तो कब से आप आ रहे हैं यहाँ पर? दादा हम तो बचपन से ही आ रहे हैं, बचपन से हमारे बड़े भी आते थे। उर्स पे नहीं, वैसे भी अल्लाह का शुक्र है नस्ल चल रही है। अच्छा, अपनी अकीदत के हवाले से बताएं, कोई ऐसा वाक़या कि दाता हुज़ूर के आप आए हो और इनके वसीले से आपने रब्बुल इज़्ज़त से जो कुछ दरख्वास्त की और वो पूरी हुई हो, उसके मुतल्लिक़ कोई बताएं, कोई ऐसा एक? जनाब हम यहाँ जब भी आते हैं ना, वैसे उसके अलावा भी हाज़िरी देते हैं, और जो इनके वसीले से दुआ की अल्लाह के हुक्म से सरकार मदीना के सदक़े वो हमारी पूरी हुई है। सर ये बादशाह हैं, बादशाह बादशाहों के बादशाह हैं, बादशाहों के बादशाह हैं यार। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने सरकार ने यहीं पे चिल्ला काटा। हजूर गौस पाक सरकार फरमाते हैं कि अगर मैं हजूर दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला के दौर में होता तो मैं अपना पीरो मुर्शद हजूर दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह तक बनाता। बहुत मुकाम है इनका, इतना ऐसे ही है। औलिया कराम में बड़ा आला मुकाम है इनका, और बड़े बड़े जो औलिया हैं वो यहाँ पर हाज़िरी भी दिया करते थे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर वो भी हाज़िरी देते थे यहाँ पर। माधो लाल हुसैन उन्होंने यहाँ पर हाज़िरी दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ पर चिल्ला काटा, और चिल्ला काटने के बाद जो यहाँ पर एक शेर पड़ा, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूर कदा ना कसारा पीर कामला रहनुमा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े बुज़ुर्ग, बड़े बड़े सूफिया कराम यहाँ पर हाज़िरी देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ और भी साहब मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी वालेकुम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। क्या हाल है भाई आपका? ठीक है जी। मोहम्मद उस्मान साहब, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? फर्नीचर मार्केट से। फर्नीचर मार्केट से। तो कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? हम जब से हमारे वडेरे भी आ रहे थे, हम भी आ रहे हैं जब से पैदा हुए। अपनी अकीदत के मुतालिक बताएं कि आपको किस हद तक अकीदत है, और दाता हुज़ूर के तुफ़ैल इनके वसीले से जो आपकी ख्वाहिशात कह लें या आपकी जो तमन्नाएं हैं जो आपके दिल में हो, वो उसका कोई बताएं पूरा होता है या नहीं होता? हाँ जी, 3 जुमेरातें आए तो जो अकीदत वो पूरी हो जाती है, जो मांगिए वो मिल जाता है। 3 जुमेरातों जो भी जायज़ तो आ मंगे वो मिलती है, वो मुराद। बहुत शुक्रिया जी आपका। बिल्कुल देखें जी, अकीदतमंद यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी अकीदत है, नस्ल दर नस्ल जो है वो मुरीद हैं यहाँ पर, कह लें कि इनके अकीदतमंद हैं, यहाँ पर हाज़िरी देते हैं, हर जुमेरात को हाज़िरी देते हैं। और अब चूँकि यहाँ पर एक मौजूद है, यहाँ पर आप जो उर्स की तकरीबात जा रही हैं उसमें तो रेगुलर जो है वो आ रहे हैं। जी जी, यहाँ पर हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, कुछ वो इंतज़ामिया के हवाले से बात करना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं। जी भाई क्या नाम है? सर मेरा नाम हामिद है, गुजरांवाला से मैं हाजिर हूँ, इधर सलाम पेश करने आया हूँ। तो इधर इंतज़ामिया कोई की ख़ास तवज्जो दिलाना चाहता हूँ मैं कि इधर जो जूते ये बुक कर रहे हैं, एक जोड़ा कोई भी बुक नहीं कर रहा। मुझे कम से कम पौना घंटा हो गया फिरते हुए, तो कोई बंदा एक जूते का सेट जो है वो बुक नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं या 2 लाएँ या 4 लाएँ या 6 लाएँ। ये इंतज़ामिया की मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इस तरफ कि ये क्या चक्कर है। हम लोग सलाम पेश करने आए हैं।
बिल्कुल जी, ये ज़ायरीन को जो मुश्किलात यहाँ पर आ रही हैं उस हवाले से इंतज़ामिया को भी देखना चाहिए। इस किस्म के छोटे छोटे मसाइल हैं जो सामने आ रहे हैं, उस हवाले से जहाँ कहीं प्रॉब्लम है उसको भी देखना चाहिए इंतज़ामिया को और उसको मामले को हल करना चाहिए, क्योंकि ज़ायरीन दूसरे शहरों से आ रहे हैं और उनको यहाँ पर जो है वो मुश्किलात दरपेश हैं। अच्छा, इस सिलसिले में जो महकमा औकाफ़ है उनकी जानिब से जो इतलात हैं, जो बताया गया है उसके मुताबिक ये है कि हुकूमत पंजाब और महकमा औकाफ़ की जानिब से कोई 1.5 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो है वो इन उर्स के अयाम के लिए जो है वो दी गई है और इसमें जो है वो शटल सर्विस फराहम की जा रही है। ज़ायरीन को ऐसा कहना है, ऐसा दावा है महकमा औकाफ़ के अमले का कि ज़ायरीन को जहाँ पर 6 मुख्तलिफ मुकामात पे इर्द गिर्द जो है वो पार्किंग बनाई गई है, जहाँ पर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और ज़ायरीन जहाँ से पैदल आ रहे हैं उनके मतलब कहा जा रहा है कि उनको जो है वो शटल सर्विस फराहम की जा रही है और जो लोग लंगर लेकर आ रहे हैं उनके लिए भी शटल सर्विस फराहम की गई है। इसके अलावा पार्किंग जहाँ पर है वहाँ पर वॉशरूम की सहूलत जो है वो भी दी गई है और वज़ू के लिए जो जगह है वो भी वहाँ पर बनाई गई है। उनका कहना है कि हमारी कोशिश ये है कि महकमा और पंजाब हुकूमत जो है वो इस हवाले से ज़ायरीन को जिस कदर फैसिलिटेट कर सकते हैं वो कर रहे हैं और उनके मुतल्लिक जो भी शिकायत हैं, जो भी कोई ज़ायरीन की शिकायत हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत वसी तर मजमा होता है, बहुत वसी लोग होते हैं। इस हवाले से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी कोताही ज़रूर रह जाती है। लेकिन इंतज़ामिया ये जैसे अभी हमें वो जूतों के हवाले से एक साहब शिकायत कर रहे थे, तो इस किस्म के इश्यूज़ जो हैं वो ज़रूर देखने चाहिए इंतज़ामिया को और उनको इसका जो है हल वो सोचना भी चाहिए कि ज़ायरीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ या परेशानी ना हो। इसके साथ ही अपने मेज़बान आमिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।